यहाँ पर ए एन एक रियल सीक्वेंस दे रखी है और ए एन को दो तरह से रिजॉल्व कर रखा है, जब एन आपका प्राइम होता है और जब एन आपका प्राइम नहीं होता है। बी एन आपके अनदर सीक्वेंस है जो ए एन को यूज़ करके बनाई गई है। यहाँ पर आप देखिए जो ए एन है वो क्या है, वन और -1 है। वन है प्राइम के केस में जब एन प्राइम होता है, और -1 है नॉट प्राइम के केस में। तो किसी भी नेचुरल नंबर को हम दो सेट में रिजॉल्व कर सकते हैं, प्राइम और को प्राइम। तो एक तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम कह सकते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट लिमिट यानी कि वन और -1 को अप्रोच करती हैं, तो ए एन क्योंकि जो लिमिट होती है वो यूनिक होती है, तो ए एन आपकी नॉट कन्वर्जेंट हो गई है। अगर यहाँ से हम बी एन के लिए देखते हैं तो बी एन सीक्वेंस को भी हम दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं, प्राइम और नॉट प्राइम के केस में। हमने प्राइम और नॉट प्राइम के केस में इसलिए रिजॉल्व करा है क्योंकि जो बी एन है वो ए एन की टर्म्स में दे रखा है, क्योंकि ए एन को हम वहाँ पर रिजॉल्व कर पा रहे हैं प्राइम और नॉट प्राइम के। तो बी एन आपकी प्राइम के केस में हो जाएगी 1/n और नॉट प्राइम के केस में हो जाएगी -1/n। दोनों ही केस में इनकी जो लिमिट है वो ज़ीरो को टेंड्स कर रही है और ये यूनिक लिमिट है, और ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंसेस हैं। इसलिए जो बी एन है वो कन्वर्जेंट है और वो कन्वर्स करती है ज़ीरो को। ए एन आपकी कन्वर्जेंट नहीं है बट बी एन इज़ कन्वर्जेंट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा।